जीव विज्ञान। ठीक है, चैप्टर 1 है ना। मुंह बंद करो। एक चैप्टर है, इसमें हम कुछ बताए थे कल को तुम लोगों को। ठीक है, देखो जब कल कोशिका की संरचना बताए थे, और मान लेते हैं ये क्या है, कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर में जो द्रव भरा रहता है इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, इस कोशिका द्रव में देखो रे लगा कर रहा है, इस कोशिका द्रव में बहुत सारे पदार्थ जो है बिखरे हुए रहते हैं। है समझ में? तो सबसे पहले इस कोशिका द्रव के बारे में पढ़ते हैं। देखो इधर, कोशिका द्रव, कोशिका का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होते हैं। देखो, जीव द्रव का वह भाग, ये क्या है, कोशिका ही द्रव को, इसी को क्या कहते हैं, जीव द्रव भी कहा जाता है। कोशिका द्रव का ही दूसरा नाम क्या है, देखो ये है कोशिका द्रव, और इसी का दूसरा नाम है जीव द्रव। जीव द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितना सारा कोशिकांग सब होता है वो जीवित स्थिति में होता है। समझ में? इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव कहा जाता है। समझ में आ गया? और देखो, तो ये है कोशिका भित्ति, ये क्या है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, और बीच में एक क्या मिलेगा, केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। देखो इधर, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में, केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा रहता है, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो भी द्रव भरा रहता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव या जीव द्रव। कोशिका द्रव या, देखो इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण और जल उपस्थित होते हैं। देखो, इस कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, अनेक अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक में जैसे में क्या, खनिज लवण, खनिज लवण और जल, इस दोनों से, ये दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। देखो, खनिज लवण में क्या सब आता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब मिक्स आता है, और जल। दूसरी बात कि इसमें जीव मतलब कोशिका द्रव में ये हो गया कार्बनिक पदार्थ, सॉरी अकार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित रहता है। क्या रहता है, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कैसे, कार्बनिक पदार्थ देखो, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, और वसा, और क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। ये सब क्या है, कौन सा पदार्थ है, क्या लिख रही है, हाँ बकलेल कहीं के नहीं। तो देखो इधर, तुमको पूछेगा कि जीव द्रव में, जीव द्रव या कोशिका द्रव, उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो कार्बनिक और अकार्बनिक। अगर कार्बनिक और अकार्बनिक का नाम नहीं देके तुमको ये भी पूछेगा तो इसमें ऑप्शन भी देके पूछ सकता है, जीव द्रव में खनिज लवण उपस्थित होता है, तो हाँ, जल भी होता है, जल और खनिज लवण हो गया अकार्बनिक। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऐसा समझ में, ये सब इसमें उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया? और पूछेगा कि जीव द्रव कैसा पदार्थ है, तो यह जीवित है, मतलब निर्जीव। क्या है, निर्जीव पदार्थ है। क्या है, सॉरी जीव द्रव नहीं,
तुमको पूछेगा कार्बनिक पदार्थ कैसा है, ये पदार्थ कैसा है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव पदार्थ। आज समझ में, ये किस कंडीशन में रहता है, निर्जीव रहता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद है कोशिका द्रव, एक बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। देखो ये कोशिका द्रव जो है क्या है, गाढ़ा है, चिपचिपा है और पारभासी मतलब क्या होता है, जिसको पानी की तरह, पानी को देखेगा तो इस पार से उस पार गिरते हुए पानी को देखेगा तो इस पार से उस पार थोड़ा झलफांसी टाइप में तुमको दिखाई देगा, उसी को पारभासी कहा जाता है। पारभासी मतलब ऐने की तरह काम करता है, इस पार से उस पार दिखाया जाता है। तो जीव द्रव कैसा पदार्थ है, गाढ़ा। गाढ़ा मतलब गंध की तरह, गंध देखा ना, गुंद या मार, हाथ में से जो मार निकलता है उसी शेप में है। आ समझ में। और क्या है, पारभासी। इसके बाद क्या है, पारभासी। चिपचिपा मतलब लसलस करता है। इसमें का जो भी द्रव है वो क्या रहता है, गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा होता है। इसके बाद है यह समरूप समांगी पदार्थ नहीं होता है। समरूप समांगी मतलब समझो, समरूप समांगी मतलब एक समान नहीं होता है। समांग मिश्रण भी, समांग मिश्रण तुमको पढ़ाएंगे तो समांग मिश्रण किसको कहते हैं, जिसका संगठन एक रूप में हो जाता है उसी को समांग कहते हैं। तो इसमें का, इस द्रव में जितना सारा कोशिकांग है वो एक रंग के नहीं तुमको दिखाई देगा, कभी छोट कई नमहर। आज समझ में, कई किसी का आकार अलग अलग आकार के तुमको मिलेगा। आज समझ में, पूरी तरह से मिक्स नहीं मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं, और मतलब समांग नहीं होना। आज समझ में। तो इस द्रव में यानी कि कोशिका द्रव में जो भी पदार्थ हमको मिलेगा उसमें वो किस कंडीशन में मिला, विसमांग के रूप में मिलेगा। किस रूप में, समझ में आ गया। अब इसके बाद है इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिसके अलग अलग कार्य होते हैं। कल जो हम तुम लोगों को बताए थे अलग अलग संरचना पार के, माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे, गोल्जी उपकरण बताए थे, आप बताए थे ना, केंद्रक बताए थे, लाइसोसोम बताए थे, दिखाए थे, हैं सेंट्रोसोम। उस सब का काम जो है अलग अलग है, सबका काम क्या है, अलग अलग काम है। तो इसमें पूछेगा अनेक प्रकार के मतलब रचनाएं दिखाई देगा, अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई देगा और उस सब का काम क्या होता है, अलग अलग। समझ में आ गया। अब इसके बाद है इन रचनाओं को, देखो इन रचनाओं तथा विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते। कल बताए थे इसमें जितना सारा रचना अलग अलग चित्र दिखाई देगा उसी सब को क्या कहा जाता है, कोशिकांग। तो कोशिकांग के परिभाषा सुनेगा, कोशिका द्रव में जो भी बिखरे हुए पदार्थ यानी कि जो भी अलग अलग चित्र, अलग अलग प्रकार की रचना दिखाई देता है और उस सब का काम अलग अलग होता है, उसी को क्या कहते हैं, कोशिकांग। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं होती है। गौर से समझो, यूकैरियोटिक एक आया, देखो यूकैरियोटिक योटिक और एक आया प्रोकैरियोटिक, प्रो। गौर से समझो, ये दोनों हम आगे थोड़ा पढ़ाएंगे, इस दोनों का मतलब थोड़ा समझ जाओ। वैसे मतलब यूकैरियोटिक के अंतर्गत वैसे कोशिका आएगा जिसका संरचना जो है पैक कंडीशन में होगा, मतलब इसका बनावट जो है, मान लो तो ये कोशिका है तो ये कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, तो वो आ गया यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में आएगा वैसे कोशिका जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है, उसको घेरने वाला कोई नहीं रहता है, बिखरा हुआ रहता है। आज समझ में, ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आएगा। लगभग में कौन कौन से जीव आता है, कोशिकीय। यूकैरियोटिक में आता है जितना सारा बहुकोशिकीय जीव है वो सब किस कोशिका में आएगा, यूकैरियोटिक में। आज समझ में, एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, कुछ कुछ अपवाद है जो यूकैरियोटिक में आ जाएगा। आज समझ में। लेकिन यूकैरियोटिक में जितना सारा बहुकोशिकीय जीव है, क्या देख रही है उधर, हाँ, यूकैरियोटिक के अंतर्गत जितना सारा बहुकोशिकीय जीव है वो सब किस में आएगा, यूकैरियोटिक में। बहुकोशिकीय जीव का परिभाषा लिखा है सूर्य में, ठीक है ना, और एक कोशिकीय जीव का भी परिभाषा लिखा है। समझ में आ गया। इतना समझो
यूकैरियोटिक कोशिका जो होगा वो घिरा होगा, घिरा मतलब एक तरह से बंद होगा, पैक होगा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है घिरा हुआ नहीं होगा, एक समतल झिल्ली के रूप में रहेगा, लेकिन प्रॉपर घिरा हुआ नहीं मिलेगा। आ समझ में? अब इसके बाद देखो, तो देखो झिल्ली युक्त के मतलब क्या हो गया कि झिल्ली युक्त के मतलब इसमें जैसे कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, हाँ? तो ये हो गया झिल्ली युक्त। वैसे कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त यानी कि झिल्ली से नहीं घिरा होगा तो वो आएगा प्रोकैरियोटिक में। आ समझ में? अब इसके बाद है देखो, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसके चलते सभी जीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होती है। ये जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करती है तो उसकी मशीनरी का उपयोग करती और अपना बहुगुणक बढ़ाती। देखो उधर गौर से समझो, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन आएगा? वायरस। देखो वायरस जो होता है, वायरस को क्या कहा जाता है? विषाणु। क्या कहा जाता है? विषाणु। देखो इधर कोरोना जो वायरस आया था, तो कोरोना वायरस जो है ना, ये जो है इसकी कोशिका क्या होता है, मतलब ये जो है झिल्ली से नहीं घिरा होता है, ये एक तरह से मरा हुआ कंडीशन में रहता है। जहां रहेगा शरीर से बाहर तो मरा हुआ स्थिति में, और किसी के शरीर में प्रवेश कर गया तो तुरंत ही अपना जिंदा हो जाएगा, उसके शरीर से अकॉर्डिंग काम करने लगेगा और अपनी संख्या में कई गुना बढ़ाने लगेगा, अपनी संख्या में तुरंत वृद्धि करना चालू कर देता है। समझ में आ गया? तो वायरस तुमको पूछेगा शरीर से बाहर जो रहता है, किसी जीव में नहीं रहेगा। अगर बाहर अगर घूम रहा है वायुमंडल या ऐसी किसी कंडीशन में, तो किस कंडीशन में रहेगा? मरा हुआ स्थिति में। और जब ये किसी जीवित प्राणी के अंदर प्रवेश किया तो यह वायरस जो है जिंदा हो जाता है, यानी कि सजीव बन जाता है। आए समझ में? नहीं तो इससे पहले निर्जीव स्थिति में रहता है। समझ में आ गया? यही कर रहा है। और यानी जीवों के शरीर के भीतर वायरस जीवित कोशिका की तरह कार्य करता है। किस कोशिका की तरह? जीवित कोशिका की तरह। अगर किसी भी जीव में प्रवेश किया तो जीवित बन जाएगा, और बाहर रहा तो वो मरा हो, निर्जीव के रूप में रहेगा। समझ में आ गया? यह है हमारा कोशिका द्रव। तुमको पूछेगा कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव कैसा पदार्थ है, तो गाढ़ा, चिपचिपा और पारभासी। कैसा है? पारभासी। इसके बाद तुमको क्वेश्चन ये बना है, कोशिका द्रव में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होता है, तो कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये सब कौन सा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन रहता है कैसा? निर्जीव पदार्थ है। आ समझ में? और इसके बाद है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक में कौन कौन से आता है? खनिज लवण और जल। खनिज लवण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, ये सब आता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब तुमको पूछेगा, अब क्वेश्चन क्या है? ये अब देखो, अब गौर से समझो। आगे है कि जीव द्रव में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यही है कोशिकांग एवं कोशिका द्रव में, कोशिकांग या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना। समझ में आ गया? तो तुमको कल हम जो चित्र जितना सारा बताए थे उस सब में अलग अलग क्या है? कोशिकांग सब रहता है। देखो इधर मिटाए थोड़ा सा इसको। देखो इधर आगे है, देखो इधर कोशिका द्रव में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें कल जो फिगर पा रहे थे, मतलब जंतु कोशिका की संरचना बनाए थे, तो उसमें सारा चीज दिखाए थे, अलग से दर्शाए थे। जितना सारा लिखे हैं सब अलग से दर्शाए थे। तो इसके मतलब ये कोशिका की संरचना है, और इसके अंदर में कौन कौन से हल्ला क्या कर रहा, कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं,
जिसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका एक यहाँ फिगर पा रहे थे, इसका आकार, और एक यहाँ था ना। तो ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका। जब पढ़ाएंगे तो ये दो भाग में बट जाता है, समझ में आ गया? एक चिकनी एक खुरदुरी, आया समझ में? और इसके बाद है गोल्जी उपकरण, जो यहां से दिखाए थे ऊपर से था गोल्जी उपकरण, आया समझ में? और इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम यही खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पे जाके जो दानेदार जैसे दाना दिखाई देता है उसी को क्या है नाम दिया है राइबोसोम। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी रहता है, आ समझ में? और इसके बाद लवक या प्लास्टिड, हरित लवक, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक जिसका दूसरा नाम प्लास्टिड है, जो किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका। और एक और है रसधानी, आ समझ में? ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सब हम अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार और समझ लो, जीव द्रव किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। और केंद्रक के बीच जो द्रव हमको भरा हुआ इसमें दिखाई देगा उसी को क्या कहते हैं? जीव द्रव या कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली कह रहा है, ये है कोशिका द्रव या जीव द्रव, आ समझ में? दबे करे, मुंह बंद करे। कोशिका द्रव का दूसरा भी नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? प्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसी का दूसरा नाम है। समझ में आ गया? तो इतना समझा जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव का खोज लिखाए थे, याद करो। जीव द्रव का खोज किसने किया था? हाँ देखो, ये जीव द्रव है, इसका खोज किसने किया था? पुरकेंजे ने। कते ईस्वी में? कते? देखो, जीव द्रव का खोज तुमको पूछेगा पुरकिंजे, और कितना ईस्वी में? 1839 ईस्वी में किया था। समझ में आ गया? तो जीव द्रव में जितना सारा पढ़े हैं आज, तो आज ये सबको कल जो है ये बारी बारी से पढ़ाएंगे। कल क्या है? अगला दिन जो क्लास होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, और ऐसे करके सारा बताएंगे, ठीक है? खत्म करते हैं वीडियो इतना ही पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।